सदर जमहूरिया के तहरीक तशक्कुर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने शाहबानो केस का जिक्र करते हुए तलाक सलासा बिल की मुखालफत करने पर कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया और कांग्रेस को बिल की हिमायत करते हुए अपनी गलती सुधारने का मशवरा दिया। महिला सशक्तिकरण की बात करें, कांग्रेस को कई बार अच्छे अवसर मिले, लेकिन पता नहीं क्यों इतना ऊंचे हैं कि कुछ चीजें वो दिखती नहीं, छूट जाती। 50 के दायके में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा चल रही थी। कांग्रेस के पास अवसर था, लेकिन कांग्रेस उसको मिस कर गई और हिंदू कोड बोल करके उन्होंने अपनी गाड़ी चला दी। उसके 35 साल बाद कांग्रेस को दूसरा अवसर मिला शाहबानों का। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी मदद की थी और देश में जेंडर इक्वलिटी के लिए एक अच्छा सा वातावरण की संभावना बनी थी, लेकिन उस ऊंचाई ने नीचे की चीजें देखने से मना कर दिया और वो मिस कर गया। आज 35 साल के बाद फिर से एक बार कांग्रेस के पास मौका आया है। हम बिल लेकर के आए हैं इस देश के नारी के गौरव को। इसको किसी ने संप्रदाय से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और अब बात तबरेज हुजूमी तशद्दुद केस की। इंसाफ चाहते हैं। हुजूमी तशद्दुद में हलाक हुए तबरेज अंसारी के अहल खाना से झारखंड के रियासती अक़लियती कमीशन के वफ़द ने मुलाकात की है। अक़लियती कमीशन सदर कमाल खान की क़यादत में 3 रुकनी वफ़द ने तबरेज के अहल खाना से मुलाकात की और पूरे वाक़ये की तफसीली जानकारी हासिल की। वफ़द के दीगर 2 अरकान नायब सदर अशोक सारंगी और गुरदेव सिंह राजा हैं। इस मौके पर SDO बशारत क़यूम और SDPO अविनाश कुमार भी मौजूद थे। झारखंड के सरायकेला में हुजूमी तशद्दुद मामले में अहले खाना ने पुलिस पर लापरवाही का इल्जाम लगाया है। उन्होंने तबरेज को तशद्दुद के दौरान जहरीली शय पिलाए जाने की बात कही है। तबरेज के अहले खाना से बात की हमारी नुमाइंदा अनी अमृता ने। तबरेज अंसारी के घर सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग गम में डूबे हुए हैं। जाहिर है जिस तरह से घटना हुई है, पीट करके उसकी ऐसी हालत कर दी गई और कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। जाहिर है सवाल खड़े हो गए हैं और मॉब लिंचिंग का एक नया मामला सामने आ गया है, जिसके लिए झारखंड पहले से ही बदनाम है। उनके परिजन हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो इस घटना को किस रूप में देख रहे हैं, क्या उनकी डिमांड है, किस तरह से वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये बताइएगा, चाचा हैं ये तबरेज अंसारी के, उनसे हम बात करते हैं कि इस घटना से पूरे इलाके में जो इस तरह का एक ब्रांडिंग हो रही है पूरे देश में कि ये इलाका है, क्या वास्तव में ऐसा ये इलाका? ऐसा घटना से हमारे झारखंड बदनाम हो रहा है और इस तरह से लोग भी बदनाम हो रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है। पूरे ऑल वर्ल्ड में ये सब घटना का तस्करा जब जाता है तो बदनामी हो रही है। तो ये सब में शिकंजा कसा जाए और पुलिस प्रशासन मजबूती के साथ पूरा काम करे और इसमें जो दोषी को सख्त से सख्त ऐसी सजा दे कि आइंदा कोई भी ऐसा घटना करने के लिए सोचना पड़े उसको। पुलिस की जो कार्रवाई हुई से संतुष्ट है? जी, पुलिस की कार्रवाई हो रही है और वो कर रहे हैं। SP साहब भी सही काम कर रहे हैं, उनका भी सहयोग है। वायरल वीडियो में तो जो बातें आ रही थी कि जबरन कुछ बुलवाया जा रहा था, लेकिन उसके साथ एक और बात आपने जो बताई है, वो क्या है? कुछ उसको पिलाया जा रहा था जिससे उसकी तबीयत? हाँ, वो जो जहर होता है धतूरा का, वो एक पेड़ होता है धतूरा का, उसमें रस निकलता है व्हाइट कलर का, उसी को उसको पिलाया गया है। उसी में उसका बॉडी में पूरा पॉइजन फैल गया और बाद इलाज उसके नहीं कराया गया, जेल भेज दिया? जी, इलाज नहीं कराया गया, उसको कुछ भी चेकअप सही से नहीं किया गया और डायरेक्ट जेल रेफर कर दिया गया। उसमें मिलाकर आपको लगता है कि इलाज में लापरवाही बरती गई? बहुत ज्यादा डॉक्टर बहुत ज्यादा लापरवाही बरती है। उसके साथ पुलिस प्रशासन भी और जेलर और जेल के डॉक्टर भी सब इनमें शामिल है। तो परिजनों की अगर माने तो कुछ फैक्टर्स इसमें आते हैं, कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि मारपीट के दौरान धतूरा पिलाया गया है। अगर ये सब बातें हैं, ये बातें आगे बयान में आएंगी, पुलिस
इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। तो ये सब बातें इस ओर इशारा कर रही थी कि मारपीट के साथ साथ इस तरह कुछ किया गया जिससे उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ी और उसके बाद पुलिस ने जेल भेजने में जल्दबाजी की। परिजनों का आरोप है कि तबरेज अंसारी को बचाया जा सकता था, लेकिन इलाज में भी लापरवाही की गई। जेल भेजने की जल्दबाजी में इलाज के साथ समझौता किया गया, नहीं तो उसकी जान बच सकती थी। और इस पूरे प्रकरण पर एक बात तो साफ है कि लोगों ने कानून को हाथ में लिया और पुलिस कहीं न कहीं कर्तव्य में लापरवाही बरती है। तभी एसपी कार्तिक एस ने भी ऐसी कड़ी कार्रवाई की है। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ अमृता, न्यूज़ 18, कदमडीहा गांव, सरायकेला, जमशेदपुर। मगरबी बंगाल के पार्क सर्कस स्टेशन पर एक मदरसा टीचर को ट्रेन से धक्का दे दिया गया, जिसकी वजह से हाफिज शाहरुख हलदार जख्मी हो गए हैं। हलदार का इल्जाम है कि ट्रेन में कुछ शरपसंदों ने उन्हें जय श्री राम के नारे लगाने के लिए मजबूर किया, लेकिन जब उन्होंने इनकार किया तो नतीजे में उन्हें जदोकोब किया गया और जब वो जय श्री राम कहलवाने में नाकाम रहे तो उन्होंने हलदार को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। हाफिज शाहरुख हलदार जनूबी 24 परगना के हुगली जा रहे थे। इस मामले में पुलिस की तफ्तीश जारी है, लेकिन अभी कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ है। हमारी कोलकाता नुमाइंदा ने शाहरुख हलदार से इस पूरे मामले पर बातचीत की। जय श्री राम का नारा न सिर्फ मुल्क का एक नया सियासी हथियार है, बल्कि अब ये नारा आम लोगों को भी मुतासिर कर रहा है। कोलकाता के कैनिंग के रहने वाले मदरसा के टीचर शाहरुख हलदार के साथ भी कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया। जब वो लोकल ट्रेन से सफर कर रहे थे तो उन्हें निशाना बनाया गया। कुछ लोगों के ग्रुप की तरफ से शाहरुख के जो है ड्रेस को लेकर, उनके पहनावे को लेकर उन पर तनकीद की गई और फिर उन्हें जय श्री राम कहने को कहा गया। जब उन्होंने इस कहने से इनकार किया, या यूं कहें कि जब वो खामोश रहे, तो उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन्हें ट्रेन से धक्का दे दिया गया है। शाहरुख जो है वो बुरी तरह जो है वो जख्मी हुए हैं। आप देख सकते हैं ये है शाहरुख का मकान। और हैरत की बात यह है कि जब शाहरुख को ट्रेन से धक्का दिया गया, जब वो ट्रेन में जब उन पर तशद्दुद की जा रही थी तो किसी भी लोग जो है वो कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आए। वो लोकल ट्रेन में काफी भीड़ होती है, लेकिन जब शाहरुख को इस तरह की जब वाकया पेश आया तो कोई भी उनकी मदद को नहीं आया। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि यह है शाहरुख का मकान कोलकाता बंगाल के कैनिंग में, जहां वो रहते हैं। यहां लोगों की भीड़ है और इस भीड़ में तमाम फिरके के लोग शामिल हैं। जो शाहरुख जो मदरसा के टीचर हैं उनकी खैरियत मालूम करने के लिए आ रहे हैं। हर तरह के लोग हैं और वो इस बात पर हैरान है कि आखिर बंगाल, जिसे सोनार बांग्ला कहा जाता है, इस बंगाल में इस तरह का वाकया कैसे पेश आया। तो हर कम्युनिटी के लोग हैं जो शाहरुख के घर पे आ रहे हैं, शाहरुख के घर वालों से जो है वो मिल रहे हैं और शाहरुख का हालचाल पूछ रहे हैं और अपनी मदद भी दे रहे हैं। उनकी अपनी मदद भी जो है वो शाहरुख को दे रहे हैं कि वो शाहरुख की क्या कुछ मदद कर सकते हैं। काफी गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं शाहरुख। आप देख सकते हैं शाहरुख का मकान, उनके लिए इलाज कराना, जिस तरह से वो जख्मी हुए हैं, उनकी आंखों में जिस तरह से चोटें लगी हैं, इलाज कराना काफी मुश्किल है। आप देख सकते हैं हमारे साथ ही बैठे हैं, हम कैमरामैन को कहेंगे कि शाहरुख हलदार की तस्वीरें दिखाएं कि उन्हें किस तरह से जदोकोब किया गया। और वो जो है वो कैनिंग से जो है वो कोलकाता आ रहे थे, हुगली जा रहे थे। और कोलकाता में जहां लोकल ट्रेन के जरिया लोग जो है वो आसपास के ज़िलों में रहते हैं, वो लोकल ट्रेन के जरिया सफ़र करते हैं। एक ऐसा ही सफ़र हलदार भी कर रहे थे, लेकिन शायद ही वो अपना ये सफ़र कभी भूल पाएंगे। हम सीधे बात करते हैं शाहरुख हलदार से, जो मदरसे के टीचर हैं। क्या कुछ हुआ था आपके साथ, कुछ बताएं। मैंने जो कैनिंग ट्रेन में हुगली जा रहे थे और उस दिन जो हिंदू संहति जो बहुत सारे आदमी उसी ट्रेन में जा रहे थे और वो स्लोगन देता है जय श्री राम जय श्री राम। और ढाकुरिया पहुंच गए ट्रेन। अब पिछले कमरा में जो गोलमाल हो रहा था, झगड़ा हो रहा था और बालीगंज पार्क सर्कस बालीगंज से ट्रेन छोड़ के जा रहा था और छोड़ के जा रहा है। वो चालू ट्रेन में मैं सीट में बैठ था और वो जो आदमी हिंदू संगति जो आदमी है उस एक आदमी हमारे पास बैठा और उस बोलने लगा जो टोपी पहना, दाढ़ी रखना और जो लंबा पंजाबी पहना, ये सब नहीं पहना, ये सब छोड़ दे, ऐसा पहने तो बांग्लादेश चला जाओ। और जय श्री राम बोलने कहा, मैंने कुछ नहीं बोला। और वो लोग जो बहुत
15-20 जो आदमी हिंदू संगति जो आदमी था वो हमारे ऊपर मार रहा था हमको। और जो एक आदमी हमारे वही बात बोला तो मैंने कुछ नहीं बोला। और उस बहुत सारे आदमी जो 15-20 आदमी हिंदू संगति जो आदमी उस ट्रेन में था वो मैंने हमको मारा। और चालू ट्रेन में बक्सर का स्टेशन आया और उस चालू ट्रेन में हमको लात मार के बाहर फेंक दिया। तो लोग मदद के लिए नहीं आए? ट्रेन में तो बहुत सारे लोग थे। ट्रेन में जो बहुत सारे लोग हैं मदद करने के लिए कोई नहीं आया। क्यों ऐसा हुआ? बंगाल की तो इस तरह बंगाल जो है कभी ऐसा नहीं रहा था, तो आप भी हैरान हैं कि आखिर कैसे ऐसा हुआ? तो हैरान है जो ये सब हुआ कैसे, और मैं तो समझ में नहीं पा रहा ये सब हुआ कैसे। झारखंड में हुजूमी तशद्दुद में तबरेज अंसारी की मौत हो गई। एक मुस्लिम नौजवान से जबरदस्ती शरपसंदों ने जय श्री राम के नारे लगवाए। ऐसे वाकयात मुल्क की दीगर रियासतों में भी पेश आ रहे हैं। क्या इन शरपसंदों की इस जाहलाना हरकत से मुल्क का हिंदू नौजवान मुतमईन है? ऐसे वाकयात से मुतल्लिक मुल्क का हिंदू नौजवान क्या सोचता है? इन सवालात का जवाब तलाशी हमारे दिल्ली नुमाइंदे खुर्रम शहजाद की एक खास रिपोर्ट में देखिए। झारखंड में तबरेज अंसारी की हुजूमी तशद्दुद में हलाकत के बाद पूरे मुल्क में सियासी घमासान मचा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच मुल्क का नौजवान और खासकर हिंदू नौजवान क्या सोचता है, ये जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम दिल्ली के सेंट्रल पार्क कनॉट प्लेस पहुंची। लोगों से बातचीत के दौरान ये बात खुलकर सामने आई कि पढ़ा लिखा हिंदू नौजवान मॉब लिंचिंग के वाकयात को लेकर खुश नहीं है। कई नौजवानों ने खुलकर कहा कानून किसी को हाथ में लेने का हक नहीं है, तो कई नौजवान ये कहते नजर आए कि अपोजिशन मरकजी हुकूमत को बदनाम करने के लिए मामले को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। भीड़ हत्या का क्या है, अब ये सबसे बड़ी तो ये है कि यार हमारे इंडिया में ना बेरोजगारी भी जो अपने यहाँ पे बहुत बड़ी वो हो रही है। सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा इस टाइम पे युवाओं के लिए बेरोजगारी का है। बेरोजगारी के चक्कर से हत्याएं, चोरी, ये सब बेरोजगारी से तो हो रहा। मेन इसमें बेस मेरे हिसाब से बेरोजगारी है। अभी बिहार में, झारखंड में तबरेज अंसारी को मार दिया गया, भीड़ ने मारा, आपने वीडियो भी देखा होगा। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? इसमें तो कुछ पॉलिटिक्स का भी वो हो सकता है। उसमें तो लोगों की ना जो मेंटलिटी है ना, मेन तो उसमें राजनीति है। राजनीति से अलग देखा जाए तो ये जो चल रहा है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जात प्रथा, ये सब उसके लिए कम होनी चाहिए ना। अब ये लोगों की मेंटलिटी इतनी हुई पड़ी है कि हाँ भैया अगर कोई मुसलमान खड़ा है तो उसको ये हिंदू मुस्लिम वो बुलवाओ। मतलब इन चीज़ में तो पहले उसकी मेंटलिटी चेंज होनी चाहिए लोगों की कि हाँ भाई इसमें जो जात प्रथा है, ऊंच नीच है, ये मतलब ये कम होना चाहिए। देखिए हम ये सोचते हैं कि ऐसी चीज़ें ना होनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो दिक्कत क्या आती है। दिक्कत ये है कि मतलब आज के टाइम में जैसे पहले ये चीज़ें होती थी तो हम समझते थे लोग अनपढ़ थे, ठीक है। अभी लोग पढ़े लिखे लोगों की ज़्यादा तादाद बढ़ गई है, तो अगर पढ़े लिखे लोग ऐसा करेंगे तो गलत चीज़ है। कई नौजवानों ने हुजूमी तशद्दुद को सियासत से जोड़ दिया, तो कई नौजवानों ने हुकूमत से इंसानियत को शर्मसार करने वाले वाकयात की रोकथाम के लिए कानून बनाने का मुतालबा किया। पीछे मैंने सोचा तो मुझे दो रीज़न बेसिकली समझ में आए। एक तो एग्रेशन है, लोकल पीपल के अंदर एग्रेशन है कि जो भी पास्ट में हुआ उसके अगेंस्ट जो उनको मिलना चाहिए था इंसाफ वो नहीं मिला। सेकंड मुझे समझ आता है कि एक रिलेशन बन चुका है गवर्नमेंट और पीपल का, नॉन ट्रस्टेबल रिलेशन, कि जो पीपल है, जो लोग हैं, जनता है, वो भरोसा नहीं करती है पुलिस पर कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसको इंसाफ मिलेगा। बच्चे के साथ कुछ भी हुआ है तो उसको इंसाफ मिलेगा, उसका कत्ल हुआ तो उसका इंसाफ मिलेगा। नहीं होता, आज भी देखेंगे करोड़ों के केसेस पेंडिंग है। यही चलता रहेगा तो मॉब लिंचिंग अभी इतना लेवल पर है, ये आगे धीरे धीरे इंक्रीज ही होना है। नहीं देखो, ये जो गलत तत्व है मतलब समाज में, ये कुछ विपक्ष के लोग मतलब उस तरफ और बढ़ावा दे रहे हैं उस चीज़ को। देखो ये काम तो जैसे कानून का है, पुलिस को उससे ये मर्डर अपने आप खुद हाथ से कानून हाथ में लेना चाहिए। तो इसके बारे में इतना ही कहना चाहते हैं, बस अपने मतलब कानूनी हाथ में लेना चाहिए किसी को भी। और जैसे अभी ऑनर किलिंग मतलब मारी देते हैं कोई भी, तो हम मारने वाले होते कौन है। वही खवातीन ने मजहब के नाम पर मासूम अफराद के कत्ल की सख्त अल्फाज में मसम्मत की। सर देखिए, जो चीज़ गलत है वो गलत है। किसी भी बात के लिए किसी भी व्यक्ति को मारना वो हर लिहाज से गलत है। प्रॉपर अगर पुलिस कंप्लेन करी जा सकती थी, अगर प्रॉपर एक्शन लिया जाता तो शायद ये नहीं होता। मुल्क में ऐसे कई नौजवान हैं जिनके मुताबिक हमें इन शर्मसार वाकयात को रोकथाम के लिए
एक दूसरे के मजहब से ऊपर उठकर पहले एक अच्छा हिंदुस्तानी बनना होगा। इसके अलावा अपने मजहब को दूसरों पर थोपने के बजाय एक दूसरे के मजहब का एहतराम करना चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। झारखंड और मुल्क के दीगर मकामात में हुजूमी तशद्दुद के मामलात पर समाजी कारकुनान ने शदीद रंजो गम का इजहार किया है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के समाजी कारकुनान ने हुजूमी तशद्दुद में कत्ल करने के वाक़यात को इंसानियत का कत्ल बताते हुए उसकी रोकथाम के लिए सख्त कानून बनाने और कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। साथ ही अमन पसंद लोगों को इसकी रोकथाम के लिए बेदारी मुहिम चलाने के लिए आगे आने की अपील की। अगर सच में श्री राम होते तो वो इस दुनिया में रहना पसंद नहीं करते। जिनके नाम पे जो प्रेम का संदेश देने वाले, जो भाईचारा का संदेश देने वाले, जो अपने राजपाट त्याग सकते हैं, उसके नाम पे लोगों की हत्या की जा रही है, एक निर्दोष लोगों की। ये धर्म नहीं है। ये धर्म के नाम पे जो उन्माद है, जो साजिश है, ये है। नागरिक की हत्या कर रहे हैं हम, किसी मुसलमान या हिंदू या क्रिश्चियन या सिख की हत्या नहीं कर रहे। और इसकी घटना, ये जो सभ्य समाज है वो कहीं ना कहीं इसकी निंदा करता है। लेकिन जहां तक सरकार की बात है, जहां तक आला प्रशासन का बात है, जब तक प्रशासन सक्रिय नहीं होगा तब तक ये घटनाएं नहीं रुक सकती है। नहीं, मुझे तो सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि झारखंड में मॉब लिंचिंग की ये 18वां घटना है। तबरेज अंसारी को जिस तरह पीट पीट के मार दिया गया और जिस तरह कुछ लोग इसको धार्मिक रंग दे करके कि जय श्री राम जय हनुमान का नारा लगवाया गया, ये मजम्मत तो बिल्कुल जितनी की जाए उतनी कम है। ऐसे लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। झारखंड हुजूमी तशद्दुद पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल का कहना है कि झारखंड के नौजवान पर हुजूम का तशद्दुद इंसानियत पर एक धब्बा है। पुलिस का जालमाना रवैया भी काबिल मजम्मत है, जिसने इस बुरी तरह जख्मी तबरेज को 4 दिनों तक जेल में रखा। रियासती और मरकजी हुकूमत में शामिल बीजेपी के बड़े लीडरों की खामोशी भी मानाखेज है। जी को खत लिखकर दिल्ली में गैरकानूनी तौर पर मसाजिद की तामीर होने का खदशा जाहिर करते हुए जांच का मुतालबा किया था। परवेश वर्मा के दावे की सदाकत और हकाइक जानने के लिए दिल्ली अक़लीती कमीशन ने कमेटी तश्कील दी है। तश्कील शुदा कमेटी की सदारत समाजी कारकुन उवैस सुल्तान खान करेंगे। मरकजी हुकूमत जहां मुल्क में अक़लियतों की तरक्की के नए रास्ते तलाश रही है, तो वहीं उत्तराखंड में महकमे अक़लियती फलाह कछुए की चाल चल रही है। हालात ये हैं कि महीनों बाद भी अभी तक न तो बजट खर्च हो पाया है और न ही तरक्की से जुड़े कामों की तजवीज़ को मंजूरी मिल पाई है। उत्तराखंड महकमे अक़लियती फलाह का बजट। मौजूदा माली साल में उत्तराखंड हुकूमत का अक़लियती बजट 68 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री जन विकास प्रोग्राम के लिए 27 करोड़ रुपए। कब्रिस्तान की चहारदीवारी का बजट 10 करोड़ रुपए। अक़लियती तालीमी इदारों के लिए 3 करोड़ रुपए। माइनॉरिटी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का बजट 8 करोड़ रुपए। लेकिन अप्रैल से जून तक जारी किए गए सिर्फ 50 लाख रुपए। अफसरान चुनावी ज़ाब्ते इखलाक का पेश कर रहे हैं बहाना। उत्तराखंड सेक्रेटेरिएट में बैठे महकमे अक़लियती फलाह के अफसरों की माने तो उत्तराखंड में जो बजट रियासत और मरकज ने रियासत के अक़लियती तबके की तरक्की और फलाह के लिए मख्तस किया है, उनमें से 10% भी अभी खर्च नहीं हो पाया है। जब हमने सूबे के अक़लियती महकमे के डिप्टी डायरेक्टर से इस बारे में पूछा तो उन्होंने पहले तो चुनावी ज़ाब्ते इखलाक का हवाला दिया, फिर बाद में जिलों से तरक्याती स्कीमों की तजवीज़ मंगाए जाने की बात कहने लगी। अभी मई तक तो आचार संहिता लगी थी, तो उतनी तेजी से हमारा बजट रिलीज हमारा खर्च नहीं हो पाया है। लेकिन मैक्सिमम स्कीम की अगर हम बात करें तो हमारी आवेदन जैसे लाभार्थी परक योजना है, उसमें आवेदन प्रक्रिया कुछ में शुरू हो गई है, कुछ में जुलाई में शुरू हमारी हो जाएगी। और जैसे कि मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा बजट हमारा MSDP में है, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना में, तो उसमें 27 करोड़ का हमारा बजट प्रोविजन है और उसके अगेंस्ट हम 88 करोड़ के प्रस्ताव पहले ही भारत सरकार को भेज चुके हैं। अब ऐसे में भला अपोजिशन में बैठी कांग्रेस कहां चुप रहने वाली है। लिहाजा जब हमने अक़लियतों को लेकर बीजेपी की मरकजी हुकूमत के दावों और रियासत की बीजेपी सरकार की हकीकत पर इनकी राय पूछी तो इनका जवाब सियासी हमले की शक्ल में सामने आया। प्रदेश में अधिकारी तो उदासीन है ही है। जितने भी अधिकारी ऐसे बिठाए जाते हैं जो अधिकारी या तो बीमार होता है
या काम नहीं कर पाता है, या नया अधिकारी आता है उसको समझने में ही समय लगता है, या 3-3 महीने में अधिकारी बदल दिए जाते हैं। दूसरी तरफ सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो सरकार को चला रहे हैं, वो कतई उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के हित में कुछ काम किया जाए। उनकी जो योजनाएं हैं उनको नए तरीके से शुरुआत की जाए, या उनके बजट को 100% खर्च किया जाए। महकमे अक़लियती फलाह की माने तो ज्यादातर जिलों से सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, कब्रिस्तान की चहारदीवारी, ITI और बारात घर जैसी स्कीमों से जुड़ी तजवीज़ात महकमे को मिलने लगी हैं। लिहाजा अफसर भी उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में बजट का बड़ा हिस्सा अक़लियती आबादी वाले इलाकों में खर्च किया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए देहरादून से आसिफ की रिपोर्ट। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया और MP वक्फ बोर्ड के मुश्तरका बैनर तले भोपाल में शुरू की गई सिविल सर्विसेज कोचिंग के बेहतरीन नताइज सामने आने लगे हैं। पहले जहां मध्य प्रदेश से कोई तालिब इल्म इस कोचिंग के लिए फॉर्म नहीं दाखिल करता था, वहीं मध्य प्रदेश से पहली बार 11 तलबा का ज़कात फाउंडेशन ने सिलेक्शन किया है। मुकाबला जाती इम्तिहानात के दौर में ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम तलबा को मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए तैयार करने की गर्ज से गुज़िश्ता साल मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड और ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के मुश्तरका बैनर तले भोपाल में सर सैयद कोचिंग सेंटर फॉर सिविल सर्विसेज का कयाम अमल में आया था। बेदारी मुहिम चलाने के बाद नताइज भी सामने आ रहे हैं। पहली बार मध्य प्रदेश से 11 तलबा का ज़कात फाउंडेशन की कोचिंग के लिए सिलेक्शन किया गया है। इस ताल्लुक से महकमे अक़लियती फलाह व बहबूद की जानिब से हर मुमकिन ताउन देने का भी यकीन दिलाया गया है। अभी हमने जो कल परसों यहाँ पर सिलेक्शन किया है, उसमें उसकी बुनियाद के ऊपर 11 बच्चे हमें अच्छे काबिल तरीन मिल गए जो IAS के लायक हैं। उनको हम ले जाएंगे जुलाई में इंशाल्लाह। वो 1.5-2 साल तक हमारे पास ही दिल्ली में रहेंगे। वो सब हमारा इंतज़ाम है, कोचिंग हमारे इंतज़ाम के ऊपर होती है। पिछली बार हमको 5 ही बच्चे मिले थे, अब से 11 मिल गए। और आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के सारे लोगों से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ज़कात फाउंडेशन में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और IAS IPS बने, जिससे कौम का नाम रोशन हो। कोचिंग के लिए वक्फ बोर्ड ने अपने कैंपस में ही 2 मंजिला इमारत को अलॉट किया है। इसके अलावा बोर्ड की कोशिश है कि यहाँ तलबा के लिए रिहाइश का भी इंतजाम किया जाए। ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि ये एक अच्छे कॉज के लिए, बल्कि जो वक्फ का मकसद है तो वो भी इससे पूरा होता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो कि प्रदेश के दूसरे ज़िलों से यहाँ आकर और तालीम भी हासिल करें और कोचिंग भी अटेंड करें ज़कात। खास बात इंडिया में इतना ही। आदाब।